दो जिगरी दोस्त। एक सुहानी सी सुबह प्रीकी हिरन मजे से जंगल में घूम रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज लगाई। जब उसने मुड़ के देखा तो वहां उसका दोस्त शांकी खरगोश था। क्या बात है शांकी, बड़े दिनों बाद मिले हो। वैसे आज इस ओर कहाँ जा रहे हो? हाँ, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं वो जरा पहाड़ी के उस तरफ जा रहा था। मेरा एक बहुत पुराना और खास दोस्त रहता है वहाँ, बस उसी से मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? बड़ा ही शानदार है वो, उसे मिलोगे तो खुश हो जाओगे। शांकी ने प्रीकी को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। प्रीकी के मन में भी उस नए दोस्त से मिलने की इच्छा जाग गई। वो तुरंत हामी भर के शांकी के साथ पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक बहुत खूबसूरत घोड़े ने रोक लिया जिसका नाम वायु था। क्या बात है, लगता है आज दो दोस्त सफर पर निकले हैं। कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। वैसे भी एक से भले दो, दो से भले तीन। नेकी और पूछ पूछ, चलो तुम भी हमारे साथ मेरे खास दोस्त से मिलने। हाँ बाबा, जल्दी चलो, काफी तारीफ सुन चुका हूँ मैं इसके दोस्त की। अब तो मुझे उसे जल्द से जल्द मिलना है। तीनों दोस्त निकल पड़े पहाड़ी की ओर। वायु ने शांकी को अपने पीठ पर बिठा लिया ताकि वो प्रीकी और उसके पीछे ना रह जाए। थोड़ी ही देर में वो तीनों वहां पहुंच गए, पर उन्हें वहां कहीं भी कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जब प्रीकी ने शांकी को उसके दोस्त के बारे में पूछा तब शांकी अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालकर अपने उस दोस्त को बुलाने लगा। दोस्त जल्दी बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन कौन आया है। एक बड़ी डरावनी आवाज के साथ शांकी को जवाब मिल गया। शांकी समझ गया कि उसका दोस्त उनसे मिलने आ रहा है। पत्तों की सरसराहट के साथ जमीन कांपने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कहीं भूकंप आने वाला हो। प्रीकी और वायु ये सब देखकर डर गए, पर शांकी ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। जैसे ही शांकी वो दोस्त उनके सामने आया, प्रीकी और वायु जोर जोर से चिल्लाने लगे। नहीं, अरे ये मैं क्या सपना देख रहा हूँ? ये सच में शांकी तो हमें ये कहाँ ले आया? तू दोस्त है या दुश्मन? मुझे घर जाना है, बचाओ, ये शैतान हमें खा जाएगा, भागो यहाँ से। ओफो, चुप हो जाओ तुम दोनों, ये कोई शैतान नहीं, यही तो मेरा दोस्त है डानू। ये एक डायनासोर है, पर ये दिल का बहुत अच्छा है, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आओ यहाँ आओ, इसलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया। अगर पहले बताता तो तुम आते ही नहीं। कैसे हो शांति? बड़े दिनों बाद मेरी याद आई तुम्हें। और ये दोनों कौन है? वायु और प्रीकी बुरी तरह से डर गए थे, पर शांकी की बातों से उन्हें थोड़ा धीरज आया और वो दोनों शांकी के पास छिपके रहे। बड़ी हिम्मत करके प्रीकी ने डानू से पूछा, अरे तुम सच में शैतान नहीं हो ना? हमें खाओगे तो नहीं? तुम सच में शांकी के दोस्त ही हो ना? बाप रे, कितने सारे सवाल। वैसे मैं सिर्फ शांकी का नहीं, तुम लोगों का भी दोस्त बन सकता हूँ। हाँ, मैं दिखने में डरावना हूँ, पर मुझ पर यकीन करो, मैं सच में दोस्ती के काबिल हूँ। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। जानू, इन्हें जरा अपनी पीठ पर बिठाकर सवारी तो करवा, फिर यह तुम पर जरूर यकीन करेंगे और इनका डर भी दूर हो जाएगा। शांकी की बात सुन डानू ने हाँ में सर हिलाया, तो दूसरी ओर प्रीकी और वायु और ज्यादा डर गए, पर डानू ने उन्हें बड़े प्यार से अपनी पीठ पर बिठाया और तीनों को पहाड़ी का चक्कर लगवाया। शांकी को तो इन सब की आदत थी, पर बाकी दोनों के लिए सब नया था। थोड़ी देर में दोनों का डर पूरी तरह से गायब हो गया और वो भी डानू के साथ अच्छे से घुल मिल गए। वाह, आज तो मजा ही आ गया। और हाँ, वो तुम्हारे बारे में गलत सोचने के लिए माफ करना दोस्त। हाँ, सच में बहुत मजा आया। हमेशा मैं लोगों को अपने पीठ पर बिठाता हूँ। आज पहली बार
मैंने किसी की सवारी की है। शुक्रिया दोस्त। चारों की आपस में खूब जम गई। चारों ने आपस में बार बार मिलने का वादा किया। प्रीकी और वायु ने डानू से वादा किया कि अगली बार वो उसके लिए कुछ खास तोहफे भी लेकर आएंगे। इस तरह से शांकी की वजह से डानू को 2 नए दोस्त मिल गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी की सूरत देखकर नहीं, उसका मन देखकर उसके बारे में अपनी राय बनानी चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।